तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 को पीस डील साइन हो चुकी है और ये साइन हुई थी इजिप्ट के शर्म एल शेख रिजॉर्ट में। और बीइंग अ क्रिश्चियन इस पीस डील से रिलेटेड कुछ बातों को हमारा जानना बहुत जरूरी है। और जब हम कुछ बातों को समझने जा रहे हैं तो हम हर तरह से प्रोफेसी के पैटर्न्स को, प्रोफेसी की बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी चीज पर मोहर दे रही हूँ या किसी चीज को डिक्लेयर कर रही हूँ। इजरायली हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए एक डील साइन की गई, वो भी रेड सी इजिप्ट में इन द मिडल ऑफ फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, जो कि हमें बाइबल की इस घटना से मेल खाता हुआ नजर आता है। और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स 7 डेज का होता है और इस डील को सनसेट के बाद 7:26 PM पे साइन किया गया, जो कि इसे 8th डे बना देता है, जिसको लोग शमनी एजरत कहते हैं, विच इज द लास्ट ग्रेट डे, जिसको हम इसी वीडियो में अभी आगे जाकर समझेंगे। और जब ये डील 7:26 पे साइन हुई तो अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में देखते हैं तो एक ग्रीक वर्ड हमारे सामने आता है जिसका मतलब है हरपाजो। इट मीन्स टू सीज, स्नैच, टेक अवे बाय फोर्स। सो इज इट रिप्रेजेंटिंग रैप्चर। और इस डील से डॉट एक सुपर हीरो बन चुके हैं एंड दे आर कॉलिंग हिम साइरस द ग्रेट। और जगह जगह से होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए। बाइबल में साइरस एक पर्शियन किंग थे जिन्हें परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने और सेकंड टेम्पल को रीबिल्ड करने के लिए यूज किया था। और यहाँ एक आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं कि 14 मई 2018 को एक टेम्पल कॉइन बनाया गया जिसमें एक तरफ डॉट और साइरस की पिक्चर है और दूसरी तरफ थर्ड टेम्पल दिखाया गया है। और 10 जुलाई 2023 में डॉट को एक क्राउन ऑफ जेरूसलम दिया गया, विच इज अकॉर्डिंग टू ज्यूज मस्ट बी प्लेस ऑन द हेड ऑफ देयर मसाया। और वही 2 Feb 2024 को डॉट को एक मिनोरा प्रेजेंट किया गया जिसका मतलब है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ आप देख सकते हैं एक पोस्ट जिसमें बताया गया है कि डॉट इन गमेट्रिया हिब्रू इज इक्वल्स टू 424, विच इज द सेम एज मोशियाक बेन डेविड मसाया फ्रॉम द हाउस ऑफ डेविड। अमेरिका के पहले यहूदी राष्ट्रपति के साथ यहाँ होना सम्मान की बात है। और इस पूरी पीस डील में एक और नाम उभर के आ रहा है जो कि है ये नाम। और जब मैं परमेश्वर से इस बारे में पूछ रही थी, परमेश्वर से मैं वचन मांग रही थी, तो मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया और चीजें बहुत हद तक साफ होती चली गई, जो कि है डैनियल 5 और 6। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वहां समझ आएगा। वहां लिखा है द किंग ऑफ द साउथ विल इंक्रीज इन पावर बट वन ऑफ हिज ओन ऑफिशियल्स विल बिकम मोर पावरफुल। और वो ऑफिशियल कौन है वो हम देख रहे हैं। देन ही एंड विल रूल हिज किंगडम विद ग्रेट स्ट्रेंथ। आगे लिखा है सम ईयर लेटर्स आफ्टर अलायंस विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द किंग ऑफ द नॉर्थ and the king of the south. The daughter of the king of the south will be given in the marriage to the king of the north to secure the alliance. पुराने जमाने में हम जानते हैं कि राजा महाराजा अपनी बेटियों को दूसरे राज्य में डील साइन करने के लिए दिया करते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। और जो जैरेड कुशनर है वो डॉट के सन इन लॉ है एंड जैरेड इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज मॉडर्न ऑर्थोडॉक्स ज्यू। और ये शादी कब हुई थी? ये शादी तब हुई थी जब इवाका ने जुडाइज्म को एक्सेप्ट कर लिया था और क्रिश्चियनिटी से वो जुडाइज्म में कन्वर्ट हो गई थी। और जब आप ये आर्टिकल देखेंगे तो आप देखेंगे हिस्टोरिकली एक बाइबल स्टूडेंट्स का ग्रुप ये विश्वास करता है कि किंग ऑफ साउथ इज यूएसए, जो कि परमेश्वर के वचनों में साफ साफ हम पढ़ सकते हैं। तो क्या अब हम डैनियल 11 में हैं? और आपको ये जानकर हैरानी होगी दैट डॉट इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू जुडाइज्म। और इस पीस डील में उन्होंने अपने सन इन लॉ को, उनकी बेटी को जुडाइज्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और एडमायर भी किया। सो अकॉर्डिंग टू तालमुद ये बिलीव करते हैं इस लॉ पर जो कि मैंने सर्कल किया है। और ये ऐसा मानते हैं कि कोई भी अगर नोआइड लॉ को नहीं मानता तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कहते हैं कि दे आर दी ओनली चूजन वन और बाकी सब जो है वो गोइम है, अन्य जाति है। जो चूजन वन नहीं है उन्हें जीने का राइट नहीं है और जो भी इस लॉ को नहीं मानता उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने यहूदी धर्म से कुछ लेकर इस मूर्ख ईसाई धर्म को बनाया और उस पर बहुत बकवास जोड़ दी। 2 अरब ईसाई जो मूर्ति पूजक हैं, चीनी, भारतीय, हिंदू, बौद्ध, 6-6.5 अरब लोग मूर्ति पूजक हैं जिन्हें तोरा के अनुसार जीने का हक नहीं। जौहर, तलमुद और कबला में लोगों को इजरायली और गैर इजरायली में बांटा गया है। तलमुद में यह यहूदी सांसारिक राज्य है, इसलिए जायोनी ईसाई धर्म ने सहस्राब्दी राज्य पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह यहूदी और ईसाई मिल रहे हैं और ईसाई यह सोचकर धोखा खा रहे हैं कि वे यहूदियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, जैसे वे यहूदियों की मदद कर रहे हैं।
फिर भी यह जोहारिक सिद्धांत है और इसका इरादा अच्छा नहीं है। वे गैर यहूदियों को पूरी तरह से मनुष्य नहीं मानते। सो क्रिश्चियंस, इज इट रियली अ पीस डील? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो पीस एंड सेफ्टी की बात करेंगे तो सडन डिस्ट्रक्शन उनके ऊपर आ जाएगा। और पिछले कई दिनों से मुझे ये वचन रिसीव हो रहा है, नियर अबाउट 3 to 4 टाइम्स, जिसमें प्रभु के पास कुछ लोग धर्म का भेष धर कर आए थे और यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि 1 दिनार मुझे दो और इस पर किसकी छाप और किसका नाम है। तो जो धर्म का भेष धर कर आए थे, यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि इस पर कैसर का नाम और कैसर की छाप है। और हमारे प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। तो कैसर का तो हम जानते हैं क्या है, परमेश्वर की छाप और परमेश्वर का नाम क्या है, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। और परमेश्वर की छाप वचन में बताई हुई है, जो कि इफिसियों 4:30 में है कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और बुक ऑफ रेवलेशन में भी इसी तरह की छाप की बात, सील ऑफ गॉड की बात की गई है, जो इस संसार में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बच्चों पर दी गई है। और तुम क्योंकि परमेश्वर के हो, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो सिचुएशन जो भी हो, तुम्हें परमेश्वर में अटल और सामर्थी बने रहना है। और अब हम समझ लेते हैं 8th डे को। जब ये पीस डील आफ्टर सनसेट साइन हुई, उसने इसे 8th डे बना दिया, जिसे होशाना रब्बा कहा जाता है। और इसीलिए इस पीस डील में बार बार इटर्नल पीस शब्द यूज किए जा रहे हैं। और ये 8वें दिन का पर्व आज भी इजराइल में मनाया जाता है, जिसे शेमनी अजरत 8th कंक्लूजन भी बोला जाता है। और ये 8th डे अनंत जीवन का, इटर्नल लाइफ का प्रतीक है। और जूइश सेजिस इस दिन में अनंतता की शिक्षा देते थे, जिसे ओलम हबा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द वर्ल्ड टू कम, आने वाला संसार। जूइश हिस्ट्री से यर्माया 17:13 पर इस पर संदेश दिया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है कि जितने तुझ पर विश्वास नहीं करते उनका नाम भूमि पर लिखा जाएगा। और बिल्कुल अभी हमने देखा था कि जो इस लॉ पर विश्वास नहीं करते, उनका ये लोग क्या हाल करना चाहते हैं, उनके साथ ये लोग क्या करना चाहते हैं। स्वर्ग जाना कभी हमारा लक्ष्य नहीं रहा, और इस अर्थ में यहूदी धर्म कोई धर्म नहीं है। स्वर्ग जाने के बजाय यहूदी धर्म ईश्वर को धरती पर लाना चाहता है। तोरा इसी के बारे में है। भगवान हमें बताते हैं कि उन्हें धरती पर कैसे लाएं। और क्रिश्चियंस के लिए ऑलरेडी मसाया आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, बलि हो चुका है। परमेश्वर का उद्धार का रास्ता परमेश्वर ने उनके बच्चों को दे दिया है और उसके अब दूसरे आगमन का समय है। लेकिन इनका मसीहा अभी आना बाकी है और इनका 8th डे है कि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित करना। लेकिन हमारा 8th डे है ये नया यरूशलेम, ये हमारा 8th डे है, ये हमारा अनंत काल का जीवन है, नया यरूशलेम जो परमेश्वर की ओर से उसके बच्चों के लिए दिया जाएगा। और जैसा कि यीशु ने कहा था कि मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, तो ये है हमारा 8th डे, जो कि रेवलेशन 20 में दुष्टों के न्याय के बाद रेवलेशन 21 में जो नई सृष्टि बताई गई है और न्यू क्रिएशन बताई गई है, बीइंग अ क्रिश्चियन, वो है हमारा 8th डे। तो आपको अब समझ आना चाहिए कि इस धरती पर कौन से 8th डे की तैयारी चल रही है। और इस पीस डील के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में रेवलेशन 11:1-2 की ये बात पूरी हो, जिसमें एक मेजरिंग रॉड बताई गई है और कहा गया है कि भारी स्थान अन्य जातियों को दे दे। हो सकता है आने वाले समय पे 3rd टेम्पल की घोषणा हो, तीसरा मंदिर बनाया जाए। जैसे कि बताया गया है कि जब तीसरा मंदिर बनेगा तो वो पवित्र नगर को 42 महीने तक रोकेगी, जो कि 7 ईयर्स ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के हाफ पीरियड को 3.5 साल को दर्शाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था डैनियल 11 को, तो हो सकता है कि हम ट्रिब्यूलेशन पीरियड में अब प्रवेश कर चुके हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम अंत के दिनों में नहीं हैं, वो साफ साफ इन बातों को देखें और समझ लें। और जैसे जैसे भविष्यवाणियों का पैटर्न पूरा होता जाएगा, ये बातें भी पूरी होती चली जाएंगी। एंड जीसस इज द ओनली प्रिंस ऑफ पीस। और यीशु मसीह के टाइटल जब किसी इंसान को दिए जा रहे हैं, तो वो बीइंग अ मसीह, बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे लिए एक ब्लेसफेमी है, क्योंकि हमारा शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है, जगत की ज्योति यीशु मसीह है, उद्धार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने 8th डे में सारी रिचुअल्स को कैसे पूरा किया था। बेशक इनके मसीह का अभी आने का समय नहीं हुआ और वो एक बार भी अभी इनके सामने प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि बिब्लिकली इनकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा है जो आज तक भी ये मसीह को, उस उद्धार के रास्ते को जो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर अपनी योजना को पूरा कर दिया, उसे आज तक ये देख नहीं पा रहे और पहचान नहीं पा रहे। लेकिन हमारे मसीह का, हमारे यीशु मसीह का, जो परमेश्वर की ओर से सिर्फ एकमात्र रास्ता है उद्धार का, उसके दूसरे आगमन का समय हो चुका है। अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर में बनाए रखें रिपेंटेंस के साथ, और इन बातों को देखें, अवेयर रहें कि हम अंत के दिनों में हैं, और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सीधा करें। इन अंत के दिनों के लिए और इन दुष्ट राजाओं की सारी स्कीम से बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस इज कमिंग सून।